मैनेजर थे और इनकी मम्मी का नाम मोनिका था जो कि पेशे से अकाउंटेंट थी। इसके अलावा रिहाना के 2 भाई भी हैं जिनका नाम है रॉरी फैंटी, रजत फैंटी। रिहाना ब्रिजटाउन की गलियों में अपने माता पिता के संग कपड़े बेचा करती थी। उस समय उनके पापा शराब और कुकिंग के नशे के आदी थे और इससे रिहाना का बचपन काफी हद तक प्रभावित हुआ और साथ ही उनके माता पिता के रिश्ते भी एक दूसरे से ठीक नहीं थे। रिहाना के पिता उनकी माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया करते थे जिसकी वजह से उन दोनों में काफी झगड़ा होता था और रिहाना को झगड़ा सुलझाना पड़ता था। अपने घर के हालातों से परेशान रिहाना, जो कि अभी एक बच्ची थी, उन्हें सर दर्द की शिकायत रहने लगी। डॉक्टर्स को लगा कि उन्हें शायद ट्यूमर है क्योंकि उनके सर का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें कई बार सिटी स्कैन भी करवाना पड़ा। 14 साल की उम्र में रिहाना के मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया और उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली। रिहाना की तबीयत में भी अब काफी सुधार होने लगा था। रिहाना ने अपनी पढ़ाई चार्ल्स एफ ब्रूम मेमोरियल प्राइमरी और कॉम्बर मिलर स्कूल से पूरी की और आपको जान के हैरानी होगी उनके साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेटर कार्लोस ब्रैथवेट और क्रिस जॉर्डन थे। रिहाना शुरू से ही हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर सिंगिंग में करियर बनाना बेहतर समझा। आपको बता दें साल 2003 में अपने होम टाउन बारबाडोस में अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक म्यूजिक बैंड बनाया इन्होंने, जिसके बाद इन्होंने 15 साल की उम्र में एक सिंगिंग ऑडिशन के दौरान अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एवान रॉजर्स के सामने ऑडिशन दिया। एवान रिहाना के ऑडिशन से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने रिहाना की मम्मी के संग मीटिंग की और रिहाना को कुछ डेमो रिकॉर्ड करने के लिए यूएस में अपने होम टाउन आने का इन्विटेशन दिया। एवान के साथ रिहाना ने पॉन की रिप्ले और दिल ऑफ नाम के 2 गानों को डेमो के तौर पर रिकॉर्ड किया, जिन्हें रिकॉर्ड लेवल पर भेजा जाता था। आपको बता दें रिहाना रिकॉर्डिंग रुक रुक कर किया करती थी, जिस वजह से उन्हें 1 साल लग गया क्योंकि वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही रिकॉर्डिंग कर पाती थी। इसके बाद इसी साल अमेरिकन संगीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर कार्ल स्टेन और एवान रॉजर्स की प्रोडक्शन कंपनी सिंडिकेटेड रिदम प्रोडक्शन ने रिहाना को साइन कर लिया। इसके बाद फेमस डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स नाम की रिकॉर्डिंग लेवल कंपनी की सीईओ और प्रेसिडेंट ने उनके डेमो सॉन्ग्स को सुना और उन्हें अपने रिकॉर्डिंग लेबल के लिए ऑडिशन देने के लिए इन्विटेशन भेजा। ऑडिशन में रिहाना ने व्हिटनी ह्यूस्टन का फॉर द लव ऑफ यू का कवर गाया। अमेरिकन रैपर, संगीतकार और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जेजेड उनकी आवाज से काफी इम्प्रेस हुए और अपनी कंपनी डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स कंपनी में रिहाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसके बाद इन्होंने डेफ जैम रिकॉर्ड कंपनी के साथ 6 एल्बम्स की डील की और साथ ही रिहाना ने कई प्रोड्यूसर्स के साथ भी डील की। 2005 में इनके द्वारा गाया गया डेमो सॉन्ग पॉन्जी रिप्ले को उनके डेब्यू गानों के रूप में रिलीज किया गया। रिहाना का ये गाना 200 वर्ल्डवाइड सुपरहिट साबित हुआ और 15 देशों में ये गाना टॉप 5 पे रहा। यूएस बिलबोर्ड हॉट सॉन्ग्स 100 चार्ट में गाना दूसरे नंबर पर रहा था। ये गाना यूएस के क्लब्स में भी काफी सुपरहिट हुआ और बिलबोर्ड डांस क्लब सॉन्ग्स में नंबर 1 पे रहा। इसके बाद इस साल 2005 में रिहाना की म्यूजिक ऑफ द सन एल्बम रिलीज हुई, जो कि बिलबोर्ड 200 के चार्ट में नंबर 10 पर रही। आपको जान के हैरानी होगी कि इस एल्बम की 2 मिलियन यानी 20 लाख कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिकी थी, लेकिन इसके बाद उनका सिंगल सॉन्ग इफ इट इज लव दैट यू वांट ये फ्लॉप साबित हुआ। फिर रिहाना की एक और एल्बम आई जिसका नाम अ गर्ल लाइक मी था, ये वर्ल्ड वाइड हिट हुई और पहले हफ्ते में इसकी 1,15,000 कॉपीज बिकी। इसके बाद रिहाना की 2007 में आई एल्बम गुड गर्ल वन बैड गाना और अम्ब्रेला वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इसकी वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन कॉपीज सेल हुई। रिहाना ने इसी साल गुड गर्ल गॉन बैक टू नाम से यूएस, कनाडा और यूरोप में लगभग 80 शो किए। इस एल्बम की सफलता के कारण रिहाना को 2008 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और इसी एल्बम के अम्ब्रेला गाने के लिए रिहाना को ग्रैमी अवार्ड मिला। साल 2009 की शुरुआत में रिहाना ने अपने चौथे स्टूडियो रेटेड आर पर काम करना शुरू किया। रेटेड आर 2009 को रिलीज किया गया था नवंबर के महीने में। आपको बता दें रेटेड आर में रिहाना ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा दमदार बनाया और इस सॉन्ग ने यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 4 से अपनी शुरुआत की। एल्बम को 6 सिंगर्स का सपोर्ट हासिल था जिसमें रूट बॉय भी शामिल था, जो एल्बम की दुनिया भर में सबसे बड़ी सफलता थी। ये गाना 6 हफ्ते तक यूएस बिलबोर्ड हॉट में टॉप 100 पर रहा और फिर 10वें स्थान पर पहुंच गया। साल 2010 की गर्मियों में रिहाना ने रैपर एमिनेम के साथ लव द वे यू लाई सॉन्ग में अपना जलवा बिखेरा, जो दुनिया भर में उनकी एक और बड़ी सफलता थी। 20 से ज्यादा देशों में यह सॉन्ग नंबर 1 पे पहुंच गया था। साथ ही यूके में यह गाना 2010 का सबसे ज्यादा बिकने वाला गाना बना। दुनिया में रिहाना की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ट्विटर पर उनके करीब 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साथ ही ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में रिहाना चौथे नंबर पे आती है। उन्होंने कई बेहतरीन गानों में अपनी आवाज दी जिसमें ओल्ड गर्ल, व्हाट्स माय नेम, टॉक दैट टॉक, यू द वन, वेयर हैव यू बीन जैसे कई शानदार गानों से रिहाना ने सिंगिंग इंडस्ट्री में बहुत तहलका मचा दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री में सफल रही रिहाना ने इसके बाद साल 2006 में हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ब्रिंग इट ऑन ऑल और नथिंग फिल्म में कैमियो रोल भी किया। रिहाना ने अपनी पहली डेब्यू फिल्म बैटलशिप में कमाल की एक्टिंग भी की थी, जिसे 18 मई साल 2012 में रिलीज किया गया था। इसके बाद साल 2018 में रिहाना ने ओशन 8 पे अपनी एक्टिंग के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 300 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। दोस्तों रिहाना की अब तक की लगभग 250 मिलियन एल्बम वर्ल्ड वाइड बिक चुकी है और वो बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम है। रिहाना ने अब तक 9 ग्रैमी अवार्ड, 13 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 12 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड और 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 2012 में और 2014 में वो फोर्ब्स की सूची में हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की टॉप 10 लिस्ट में शामिल रही थी। इन सबके अलावा रिहाना एक बिजनेस वूमन भी है। उनका खुद का एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी है जिसका नाम फैंटी ब्यूटी है। इसके अलावा रिहाना सोशल वर्क में भी हमेशा आगे रहती है। क्लारा लाइनल फाउंडेशन नाम की एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन भी है। चलिए दोस्तों रिहाना
प्रोफेशनल लाइफ से निकलकर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें, रिहाना का नाम सबसे पहले साल 2009 में क्रिस ब्राउन के साथ जुड़ा था और उस टाइम रिहाना सफलता के साथ आसमान पर थी कि तभी मीडिया में खबर फैल गई कि उनके बॉयफ्रेंड क्रिस ने उनको फिजिकल टॉर्चर किया, जिस वजह से ब्राउन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद इनका नाम कैनेडियन रैपर ड्रेक के संग जुड़ा और वो करीब 2016 तक रिहाना के संग रिश्ते में रहे, लेकिन बाद में ये रिलेशनशिप बेवकूफ कहते हुए इस मुद्दे पर शांत रहने की हिदायत दी थी। उस टाइम भी रिहाना काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। वही रिहाना अभी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को लेकर भी काफी चर्चाओं में बनी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि रिहाना इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरी है। ये सेलिब्रेशन दोस्तों 1 से 3 मार्च तक चला। वही रिहाना ने पहली बार इंडिया में परफॉर्म किया है और इनकी परफॉर्मेंस के लिए इनको करीब 40 से 60 करोड़ के बीच में पेमेंट किया गया है। एग्जैक्ट फिगर इसके बारे में मिला नहीं है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 और यहाँ तक कि कोई 70 भी बोल रहा है, लेकिन भाई साहब इनको भारी भरकम रकम दी गई है। वैसे कुछ भी कहिए यार, लेकिन रिहाना के लिए फैन से लेकर सेलिब्रिटी तक का प्यार बढ़ता ही नजर आ रहा है। इस वजह से आज रिहाना का नाम हर सेलिब्रिटी से लेकर बच्चों तक की जुबान पर है। बस इसी कामयाबी को हासिल करते हुए आज रिहाना अरबपति बन चुकी है। जी हाँ, फोर्ब्स के अनुसार इनकी कुल संपत्ति दोस्तों 12,600 करोड़ के आसपास है और रिहाना दुनिया की सबसे अमीर फीमेल म्यूजिशियन बन गई है। दोस्तों, आपको रिहाना कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। क्या है उसके अंदर? इस लिफाफे के अंदर आपका फोटो है। दोस्तों, कौन है वो हॉलीवुड सिंगर जिसने गलियों में कपड़े बेचे हैं? आखिर इन्हें बात